क्या आप जानते हैं कि धरती पर ऐसे विशाल पहाड़ हैं जो आग उगल सकते हैं? हाँ, यह सच है। हम इन अग्नि देवताओं को ज्वालामुखी कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ से गर्म पिघला हुआ पत्थर और राख हवा में उड़ रहा है। ज्वालामुखी इस बात का प्रमाण है कि हमारा ग्रह जीवित है और लगातार बदल रहा है। ये ज्वालामुखी धरती के अंदर की शक्ति को दिखाने वाली खिड़कियां जैसी हैं। ज्वालामुखी देखने में भले ही डरावने लगते हों, लेकिन बांध लीजिए और चलिए ज्वालामुखी की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। तो ज्वालामुखी होते क्या हैं? धरती को एक विशाल परतदार केक की तरह कल्पना कीजिए। सबसे बाहरी परत जहां हम रहते हैं उसे धरती की परत यानी अर्थ्स क्रस्ट कहते हैं। परत के नीचे मैंटल होता है जो पिघले हुए चट्टानों की एक मोटी परत होती है जिसे मैग्मा कहते हैं। अब धरती की परत में एक दरार या कमजोर जगह की कल्पना कीजिए। यहीं से एक ज्वालामुखी का जन्म होता है। ये दरारें चिमनी की तरह काम करती हैं, जिससे मैग्मा मैंटल से ऊपर उठता है। जब दबाव बढ़ता है तो मैग्मा इस छेद से फूटता है और लावा, राख और गैसें बाहर निकलती हैं। इसे ही हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी कई तरह के होते हैं, जैसे शंकु के आकार के स्ट्राटोवोल्केनोज और चौड़े उथले शील्ड वोल्केनोज। मैग्मा की मोटाई और गैस की मात्रा के आधार पर हर प्रकार के ज्वालामुखी के फूटने का तरीका अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्वालामुखी कहां फूटते हैं। देखिए, ये दुनिया भर में बेतरतीब ढंग से नहीं फैले हुए हैं। अधिकांश ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर पाए जाते हैं। ये धरती की परत के विशाल टुकड़े होते हैं जो एक पहेली की तरह आपस में जुड़े होते हैं। ज्वालामुखी वाले सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में से एक है रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागर को घेरे हुए एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है। दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन ज्वालामुखी सिर्फ रिंग ऑफ फायर तक ही सीमित नहीं है। ये हॉटस्पॉट्स पर भी बन सकते हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मैग्मा धरती के मैंटल के अंदर से ऊपर उठता है। ज्वालामुखी विस्फोट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारे ग्रह को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लाखों वर्षों में ज्वालामुखी विस्फोटों ने नई भूमि का निर्माण किया है, उपजाऊ मिट्टी बनाई है और यहां तक कि धरती की जलवायु को भी प्रभावित किया है। भाग 4, ज्वालामुखी विस्फोट। प्रलय का इतिहास। इतिहास गवाह है कि ज्वालामुखी विस्फोट इतने शक्तिशाली रहे हैं कि उन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। ऐसा ही एक विस्फोट 1983 में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ में हुआ था। इस विस्फोट की गूंज हजारों मील दूर तक सुनाई दी थी। इस विस्फोट ने समुद्र में ऐसी लहरें पैदा की जिन्होंने तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। यह घटना हमें इन अग्नि देवताओं की इमेंस पावर की याद दिलाती है। भाग 5, सोते हुए दानव। खामोश खतरा। जहां कुछ ज्वालामुखी लगातार सक्रिय रहते हैं, वहीं कुछ सदियों या सहस्राब्दियों तक शांत पड़े रहते हैं, जिसके कारण उन्हें सोते हुए दानव कहा जाता है। ये शांत ज्वालामुखी भले ही हानि रहित लगें, लेकिन इनमें फिर से जागने और तबाही मचाने की क्षमता होती है। इन सोते हुए दानवों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक किसी भी हलचल के संकेत, जैसे जमीन का हिलना, गैसों का उत्सर्जन या भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि पर कड़ी नजर रखते हैं। इन संकेतों का अध्ययन करके वैज्ञानिक पहले से ही चेतावनी जारी कर सकते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं।
भाग 6 है। एक ज्वलंत प्रश्न। ज्वालामुखी प्रकृति की एक आकर्षक और शक्तिशाली शक्ति हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह एक गतिशील और लगातार बदलने वाली जगह है। हमने उनके प्रकार, उनके निर्माण और हमारे संसार पर उनके प्रभाव के बारे में जाना। लेकिन एक सवाल बाकी है। ज्वालामुखी न केवल हमारे ग्रह के भूदृश्य बल्कि मानव इतिहास और सभ्यता को भी कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में सोचें।